औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो ममालिक गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हो, जिसकी आवाम और जो आवाम रूह और जिस्म का ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए जिनको जान के लाले पर पड़े हों, वहाँ पर अशराफिया मज़े ले रही हो और ये नाम नहाद हुक्मरान अशराफिया जो है, जिस तरीके से उसने इस मुल्क की 21-22 करोड़ आवाम को यरगमाल बना रखा है, उस मुल्क में जहाँ पर कुरान और सुन्नत को सुप्रीम लॉ करार दिया गया हो, ऐसे मुल्क में कुरान के होते हुए सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आवाम को इंसाफ के लिए जो बत्ती के पीछे लगाया गया है, पिछले 70-75 सालों में हमने देख लिया है कि आवाम जो है वो इंसाफ के लिए अदालतों में जाने की बजाय घर में बैठ जाती हैं। वहाँ पर वकला की फीसिस और जो अल्लाह तल्ले जो हैं, वहाँ पर तारीख़ पे तारीख़ मिलती है। लोग जो रोज़गार रोज़ी कमा रहे होते हैं उससे भी जाते हैं। लोग कहते हैं बस अपनी जो है ना वो हसरतों पे आंसू बहा के घर बैठ जाते हैं। ये हाल है उस कौम का जिस कौम के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि दरिया नील के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा प्यासा मरता है तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, मेरी लायबिलिटी है। नाज़रीन इकराम, जुडिशल सिस्टम हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपने तय पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम में जान नहीं है। 200-300 केस रोज़ाना एक सिविल जज या मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, वो क्या करेगा बेचारा। फिर ज्यूरी नहीं है, एक वो जज सुनता है सिविल में, एक जज सुनता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एक जज सुनता है हाई कोर्ट में। तो ये 4 फोरम गुजरने के बाद फिर इंसाफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट जाते हुए। बहरहाल ये एक ऐसी कहानी है पाकिस्तान में जो निज़ाम अदल जो हमने अंग्रेज़ ने अपना सब कुछ तब्दील कर दिया है, लेकिन हमें वो जिस तरह हमारे निज़ाम तलीम में फंसा कर गया था, इसी तरह निज़ाम इंसाफ ऐसा देगा कि हमारे वकला, हमारे जजेस चाहते हुए भी इंसाफ नहीं कर पाते। सिविल प्रोसीजर कोड को आप देख लें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देख लें, देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे इनसे अच्छा तो तरीक़ाकार ही कोई नहीं है, लेकिन तारीख़ पे तारीख़ लोग गुस्से में आ जाते हैं, ख़ुदकशी कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, आज जो केस लॉ आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ वो लाहौर हाई कोर्ट का है। 2022 LHC 6401। ऑनरेबल जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने इस केस को सुना। इसमें हुआ ये कि जनाब एक शख्स ने सॉस खरीदी एक सुपर स्टोर से, विच वॉज नॉट हलाल एज पोर्क वॉज वन ऑफ इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। वो हलाल नहीं थी। द पिटिशनर अपलोडेड अ वीडियो ऑन द फेसबुक अबाउट द सेड इंसिडेंट एंड एक्यूज द सुपर स्टोर। पिटिशनर ने क्या किया, जो हाई कोर्ट में अब आया बंदा, उसने जनाब फेसबुक पे वीडियो बना के लगा दी कि देखे मैंने फ़लाँ सुपर स्टोर से ये सॉस ख़रीदी है और ये हलाल नहीं है। उस सुपर स्टोर के मालकान के जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, उसने उस शख्स के ख़िलाफ़, जिसका नाम उस्मान जुल्फ़कार ख़ान था, उसके ख़िलाफ़ FIA में एप्लीकेशन दे दी कि इसके ख़िलाफ़ पर्चा काटा जाए, FIR दर्ज की जाए अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, एक्यूजिंग द पिटिशनर ऑफ डेफामेशन। किसने हमारे ब्रांड को जो है वो डिफेम करने की कोशिश की है। FIA ने जनाब FIR रजिस्टर्ड कर ली। अब वो जो शख्स है उस्मान जुल्फ़कार ख़ान,
वो अब अपनी उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए हाई कोर्ट आया है। ये हमारा आज का जो क्वेश्चन था, लॉ क्वेश्चन जो है ये है। तो इसमें जो पहला इशू जो डिस्कस किया गया वो ये है कि वेदर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 561A CRPC हैव जुरिस्डिक्शन टू क्वैश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कहा यह गया कि इशू ये है कि क्या हाई कोर्ट के पास 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत या 561A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये इख्तियार है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है उसको क्वैश कर सके। इस हवाले से क्वेश्चन किया गया है जनाब। It is tried that jurisdiction of the High Court under Article 199 of the Constitution is extraordinary and should be invoked only when there is no adequate and alternate remedy. Generally speaking, Section 249A CRPC and Section 265K CRPC in the cases triable by the Session Court is considered to provide such remedy as it empowers to court to acquit the accused at any stage of the trial if it thinks that the charge is groundless or there is no probability of his being convicted of any offence. ऑनरेबल कोर्ट ने वही बात की है कि 265 के तहत जो है वो अदालत सेशन कोर्ट खुद भी केस की जो है ना उसको किसी वक्त भी मुलज़म को एक्विट कर सकती है। However, some authorities hold that the bar is not absolutely. Every case has its own facts and the High Court can intervene in exceptional circumstances. अगर पर्चा खारिज नहीं करती सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट नहीं करता पर्चा खारिज, तो मजिस्ट्रेट साहब नहीं करते, सेशन जज साहब नहीं करते, तो फिर इन एक्सेप्शनल केसेस में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ख़त्म कर दे, एफआईआर को ख़त्म कर दे अगर उसके पास कोई और रेमेडी नहीं है। एफआईआर दर्ज करवाना तो लोग पैसे देंगे एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं, जिसको फंसाना है पता ही नहीं चलता जनाब, रातों रात एफआईआर दर्ज, और बंदे एफआईआर दर्ज करने से पहले ही बंदे उठा लिए जाते हैं, बल्कि एफआईआर बाद में दर्ज की जाती है। The general rule is that the High Court should not intervene in the process of investigation and trial and allow them to be completed in due course. जनरल प्रिंसिपल तो यही है ना कि हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में, अदालत का काम ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करना। बट however, if it may quash the proceedings by invoking the constitutional jurisdiction or inherent power under section 561 CRPC to prevent the abuse of the process of law. अगर प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज किया जा रहा हो, इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हो, तो देन वो इन्वोक कर सकती है। गोया कि हमारे इस इशू का जवाब ये था कि ये साहब जिनके खिलाफ उस सुपर स्टोर ने जो है वो करवाई, एफआईआर दर्ज करवाई, उस एफआईआर को ये हाई कोर्ट जो है वो ख़त्म कर सकती है। द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 561A CRPC हैव जुरिस्डिक्शन टू क्वैश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो इसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो क्वैश कर सकती है, रोक सकती है। ये एक्सेप्शनल केसेस में पावर है हाई कोर्ट के पास, लेकिन उसने उस वक्त करनी है कि जब और कोई रेमेडी ना हो। सेशन कोर्ट में अगर केस है तो सेशन जज साहब के पास अख्तियार हैं कि वो इसे क्विट कर दे, मजिस्ट्रेट साहब के पास भी है क्विट कर दे, लेकिन हाई कोर्ट के पास भी है कि वो एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा कर सकता है। दोस्तों, ये जो हमने आपकी खिदमत में जजमेंट पेश की, इसमें हमने क्वैशमेंट के हवाले से बात की। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि जिस मुल्क में थाने और कचहरी की सियासत हो रही हो, जहाँ पे थाने नीलाम होते हों, वहाँ पर फिर आप देख लें कि इंसाफ की सूरत हाल क्या होगी। लेकिन हमने 75 साल गुजार लिए हैं इस मुल्क में, और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क कायम दायम रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।